तो ये जगह मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपको कुछ टिप्स दे सकूं। ओवर वाटरिंग हो जाती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है और पौधा कितना डैमेज होता है। किसी भी वक्त अगर आपको इस तरह की टहनियाँ पौधे के अंदर नज़र आएँ तो उनको काट देना चाहिए, यानी कि इंटेलिजेंट प्रूनिंग मैं इसको कहता होता हूँ। इंटेलिजेंट प्रूनिंग आप साल के किसी भी वक्त कर सकते हैं। खाद डालते हुए हमने स्पेशली पौधे के तने के साथ नहीं डालनी, कहाँ डालनी है। तो जहाँ से टहनी सूखी हुई मिले आपको, वहाँ से वो आपने पीछे से कोई 1 इंच ग्रीन साथ ऐड करके तो उसको काट देना है। इस टहनी को यहाँ तक आपने काट लेना है। ये देखें, ये जो स्टेम है इसके ऊपर फल लग चुका है, ये स्टेम है इसके ऊपर फल लग चुका है। आप इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। सर्दियों के इस मौसम में आइडियली दिसंबर में, लेकिन इस बार चूंकि मौसम चेंज हुआ है, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लेट हो गए हैं जो सारे के सारे मौसम, तो जो आजकल टेम्परेचर है पहले ये दिसंबर के शुरू में होता था। तो वो काम जो हम पौधों के साथ दिसंबर में करते थे वो अब इस मौसम में शिफ्ट हो गए, 1 महीना लेट हो गया। इस वक्त हम खड़े हैं जनाब अपनी सोसाइटी में, और यहाँ पर पीछे आप पौधे देख रहे हैं, लेमन के हैं सारे माशाल्लाह। तो ये जगह मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपको कुछ टिप्स दे सकूं। इसमें 3-4 चीज़ें शामिल होंगी। पहले कि जब हम पौधों के इर्द गिर्द दायरा बनाते हैं पानी के लिए, अगर वो गहरा हो और ज़रूरत से ज़्यादा गहरा हो या निशेबी जगह पे हो, तो उसको जो ओवर वाटरिंग हो जाती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है और पौधा कितना डैमेज होता है, वो भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। और अगर वो दायरा सही हो और मिट्टी सही तरह से लगी हो तो कितना अच्छा पौधा परवरिश पाता है और उसके ऊपर फ्रूटिंग कितनी अच्छी होती है, वो भी दिखाऊंगा। और साथ हम ये भी सीखेंगे कि कौन सी टहनियाँ पूरा साल किसी भी वक्त अगर आपको इस तरह की टहनियाँ पौधे के अंदर नज़र आएँ तो उनको काट देना चाहिए, यानी कि इंटेलिजेंट प्रूनिंग मैं इसको कहता होता हूँ। इंटेलिजेंट प्रूनिंग आप साल के किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस वक्त जो प्रूनिंग हमें करनी चाहिए लेमन की या सिट्रस की, वो कौन सी शाखें ऐसी हैं जो मैं कहता होता हूँ कि फ्रूट बेरिंग जो शाखें होती हैं जिनके ऊपर फल लगता है उनको काटना चाहिए, तो कहाँ से काटना चाहिए। तो ओवरऑल सिट्रस और लेमन की केयर कैसे करते हैं। आखिरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हमें उनको खाद डालनी चाहिए, और खाद डालते हुए हमने स्पेशली पौधे के तने के साथ नहीं डालनी, कहाँ डालनी है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये आज आपको मैं डाल के भी दिखाता हूँ, और वो खाद हम यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट। इस वक्त अगर आपके पौधे बड़े हैं तो आप उनको गोबर भी डाल सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, और अगर छोटे हैं तो उनको गोबर ना डालिए, क्योंकि जो गोबर है वो पौधों को जला देता है, स्पेशली छोटे प्लांट्स को, तो उसका इस्तेमाल ना कीजिए। लेकिन अगर आपके प्लांट्स बहुत बड़े हैं, 6 फुट 8 फुट या इससे बड़े हैं, या ट्रीज़ हैं, तो उनको इस वक्त आप गोबर डाल सकते हैं। और कहाँ डालना है ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। लें जी, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। अगर आपको कैमरे में ये नज़र आ रहा है, ये एक बेचारा मजलूम सा लेमन का पौधा है जिसके पल्ले कुछ भी नहीं है, जिसके पत्ते जो है वो पीले हैं, इसके ऊपर कोई फ्रूटिंग का आसार नहीं है। ये कंपैरेटिवली बेहतर है। और ये पीछे आप देख रहे हैं कि ये इस लाइन में पौधे बड़े हैं। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, उसके ऊपर फल भी लगा हुआ है और बेहतरीन चल रहे हैं। और एक ये पौधा है जो कि तकरीबन मरने वाला हुआ है, और इसकी रीज़न क्या है, ओवर वाटरिंग, इस पौधे की भी इस पौधे की भी। अगर आप इस स्लोप को देखें, ये जो ग्राउंड है तो इसका स्लोप इस तरफ को है, यानी कि पानी बारिश का भी अगर आए या वैसे भी अगर आप इसको पानी लगाएं तो पानी बह के इस तरफ आता है। तो ये इस लाइन में जो 3 पौधे थे वो तो तकरीबन पूरे मर चुके हैं, और उसके बाद ये देखिए, ये इसके अंदर से पौधा मर के निकल चुका है, यानी कि ये ज़्यादा स्लोप में था, तो ये ओवर वाटरिंग का इफेक्ट है। ठीक है, इसी तरह एक यहाँ पर है, ये भी स्लोप में था, तो ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा मर के यहाँ से गायब हो चुका है। तो अभी मैं आपको कुछ क्लोजअप दिखाता हूँ, साथ साथ हम कटिंग करते हैं। कैजुअल सी आज की वीडियो है, थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना है अगर थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जी, अभी आपको ये वाला पौधा दिखाता हूँ जिसको ओवर वाटरिंग भी हुई है, तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ओके,
एक ये देखिए जी, ये टहनी बिल्कुल सूखी हुई है। तो जहाँ से टहनी सूखी हुई मिले आपको, वहाँ से वो आपने पीछे से कोई 1 इंच ग्रीन साथ ऐड करके तो उसको काट देना है। इसके अंदर कुछ ये वाली कंप्लीट टहनी खुश्क हुई है, देखिए यहाँ तक खुश्क है, और खुश्क वाला हिस्सा जो है मैं इसका काट रहा हूँ। कोई भी खुश्क टहनी होगी ना, जिसको सोका कहते हैं पंजाबी में, तो सोके वाली सारी टहनियाँ आपने काट देनी होती हैं। ओके, इसके अंदर तो थी जी ये गलती, अब चूँकि इसके ऊपर फ्रूट लगा ही नहीं है तो ऐसा हमें फ्रूट वाली इसमें वो नज़र ही नहीं आ रही है स्टेम्स। इस पौधे के साथ क्या होने वाला है जी कि इसका जो गड़ा है ये गहरा है, काई जमी हुई है, पानी ज़्यादा पड़ता है, तो इसके अंदर थोड़ी सी और मिट्टी डालेंगे तो ये बेहतर आ जाएगा, ताकि पानी कम लगे और इसको बेचारे को, जड़ों को थोड़ी सी सांस मिलने की भी जगह मिले। ओके, नेक्स्ट पौधा जी। ओके, इसकी जो है फ्रूट इसके ऊपर नहीं है, छोटा छोटा फ्रूट लगा हुआ है, और मैं अभी मेरा हालांकि आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये वाला जो पौधा है आप कंपैरेटिवली देखें कि बेहतर है, इसके ऊपर ये कोई 2-4 फ्रूट्स हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स इमैच्योर नीचे गिर रहे हैं उसके। इसका मतलब यह है कि इसको भी ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल रहा है और इसको खुराक की कमी है। तो खुराक की कमी दूर करने के लिए तो हम इसके अंदर डालेंगे जनाब वर्मी कंपोस्ट, और बाकी कुछ फ्रूट बेयरिंग स्टेम्स हैं जिनके ऊपर फ्रूट उतर चुका है, तो उनको हम काटेंगे यहाँ से, और ये थोड़ा सा इसकी प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग बेसिकली उन टहनियों की करते हैं जिसके ऊपर फ्रूट लग चुका होता है। ये भी मैं आपको एक क्लोजअप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये 2 टहनियाँ इसकी, इन दोनों के ऊपर जो फल है वो लग के तोड़ा जा चुका है या गिर चुका है। ठीक है, तो इस टहनी को यहाँ तक आपने काट लेना है। ठीक है, ओके। इसी तरह ये एक और टहनी है, तो जितनी भी मुझे इस तरह की मिलेंगी तो उनको इतने ही साइज़ पे आपने काट देना है, ताकि उसकी इस टहनी के ऊपर दोबारा फ्रूट नहीं लगना। जब आप इसको काटेंगे तो मौसम अभी खुलेगा तो नए पत्ते निकलेंगे, और नए पत्तों के साथ नए फूल निकलेंगे, और फिर उसके बाद इसको अच्छा फल लगेगा। ले जी, ये इतना काफ़ी है। ये खुश्क टहनी है, ये मैं काट रहा हूँ। कोई भी डेड स्टेम हो इसकी तो आपने उसको काट देना है। अच्छा जी, ये पौधा देखें माशाल्लाह, साइज़ भी इसका बड़ा है, सेहतमंद पौधा है, फल से भरा भी हुआ है और फल इसका उतरा भी हुआ है। तो ऐसे पौधे को जो फल साथ साथ बना भी रहा है और साथ साथ फल उसका मैच्योर हो के हम उसका तोड़ भी रहे हैं, तो आपने सिर्फ उन स्टेम्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके ऊपर कंप्लीट फल जो है वो हम उतार चुके हैं। ऐसी टहनियों को नहीं काटना और जिनके ऊपर फल लगा हुआ है। लेकिन जो इस पौधे में इसकी जो हेल्थ के पीछे इसकी रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि आप ये देखें, इसके अंदर जो मिट्टी है इसका स्लोप बाहर की तरफ है। तो ये आइडियल चीज़ है जो हम कर सकते हैं कि जो हम इसका ये दौर बनाते हैं या जो दायरा बनाते हैं पानी के लिए, इसमें जो मिट्टी है इसको ऐसे होना चाहिए, यानी कि बाहर वाली साइड से अंदर को स्लोप होना चाहिए तने वाली साइड पे। तो अब इससे ये होगा कि पानी आएगा तो यहाँ होगा और इसके तने को पानी नहीं लगेगा, और ये आइडियल सिचुएशन होती है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ ये भी बताऊँ कि हमें खाद कहाँ डालनी चाहिए। ये आपने पॉइंट बहुत ज़रूरी याद रखना है। ये greengarden.pk पे आपको वर्मी कंपोस्ट जो है ये अवेलेबल है। ये 10 किलो का पैक है, और अभी हम इसको अच्छा जी, खाद को कहाँ डालना चाहिए, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, खाद को तने के पास नहीं डालना चाहिए। ये जो जगह है इस जगह पे डालनी चाहिए जहाँ मैंने ये थोड़ी सी डाल के आपको दिखाई है। अगर तो आपके पास गोबर है तो सिर्फ ऊपर ऊपर ये कॉर्नर में डाल दें, और अगर गोबर की बजाय आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो ये जो 2-3 इंच की जगह है, इसकी ये जो ऊपर वाली 2 से 3 इंच या 4 इंच आप मिट्टी हटा के तो यहाँ पर आपने वर्मी कंपोस्ट भर देनी है। तो इस तरह से आपने इसको डाल देना है। और इस तरह से आप अपने सारे पौधों को डाल सकते हैं। और कटिंग का मैंने आपको बता दिया, और अभी हम एक और पौधे को डालते हैं खुराक, जो कि थोड़ा सा बेचारा कमज़ोर है।
हाँ जी। तो ये जगह आपने याद रखनी है कि किस जगह पे इसको खाद डालनी चाहिए। एक पौधे को कितनी डालनी चाहिए? अगर इस साइज़ का पौधा है तो आप 10 किलो भी डाल दें तो इट्स फाइन, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट है ये ठंडी खाद होती है, ये ख़राब नहीं करती। और जो होती है गोबर की खाद, वो इस साइज़ का जो 4, साढ़े 4, 5 फुट का पौधा है, 1 किलो 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। और वो भी इससे छोटे पौधे को बिल्कुल आपने नहीं डालनी। लें जी, इसको भी हमने खाद डाल दी। अभी जनाब इसको जब बारिश आएगी या पानी लगाएंगे तो उसके बाद ये बहुत खुश हो जाएगा कि जी मेरा ख्याल रखा गया है। और इसकी जो फ्रूटिंग है वो इंशाल्लाह, इसी पौधे की आपको फ्रूटिंग मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह जब इसके ऊपर फ्रूट लगेगा। अभी हम इसकी कटिंग शटिंग करते हैं, आपको कुछ क्लोजअप भी दिखाते हैं कि कटिंग कौन सी टहनियों की करते हैं। ये देखें, ये जो स्टेम है इसके ऊपर फल लग चुका है, ये स्टेम है इसके ऊपर फल लग चुका है। आप इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, ये फल लग चुका है, हम इसको काट देंगे। तो जितनी भी जिनके ऊपर फल लग चुका है इन टहनियों को आपने तसल्ली से काट देना होता है। और अभी जब अगर आपको कोई खुश्क टहनी नज़र आती है तो आप कम्प्लीटली काट लें। और कोई ऐसी टहनी आपको नज़र आ रही हो जो बिल्कुल एबनॉर्मल उसकी ग्रोथ हो और पौधे की शेप ख़राब कर रही हो तो उसको भी आप काट सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखें कि कुछ ऐसी टहनी होती हैं जो आपस में क्रॉस करती हैं, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब होता है पौधा। जिस तरह ये टहनी है और ये है भी बारीक सी और इसके ऊपर फल भी लग चुका है, तो हम इसको भी काट देंगे। प्रूनिंग करते हुए आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है उसमें से सरे फरिस्त वो है कि खुश्क टहनी है वो काटनी है आपने, जिसके ऊपर फ्रूट लग चुका है और अभी मज़ीद फ्रूट नहीं है, जिस तरह ये टहनी है वो आपने काटनी होती हैं। और उसके अलावा आपको जो पसंद नहीं आ रही टहनी, पौधे की शेप ख़राब हो रही है, पौधे की कैनोपी ख़राब हो रही है, वो टहनियाँ भी आप काट सकते हैं। याद रखें कि जितना भी आप पौधे की कटाई करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, उतनी ही उसकी सेहत अच्छी होती है। तो आपने इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि जी पौधे की कटिंग कर देंगे तो इसके ऊपर फल नहीं लगेगा। कोई बीमार टहनी है, कोई ऐसी है जो बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये ख़राब हो चुकी है या हो जाएगी, आप उसको भी काट सकते हैं। तो अभी आप देखें कि कटिंग के बाद पौधे की रंगत कैसी हो गई है और इसकी शेप कैसी हो रही है। पौधा हैप्पी फील कर रहा है कि चलें आके किसी ने हमारी केयर की। अच्छा, एक और टहनियाँ होती हैं, अगर आप मुझे नज़र आ गई तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये पौधे चूँकि संभले हुए हैं अच्छे मालियों के हाथ से। कुछ ऐसी टहनियाँ होती हैं जो यहाँ से जड़ से निकल रही होती हैं और उनको सकर्स कहते हैं, और वो यहाँ पर चूँकि नहीं है तो इसलिए अगर कोई ऐसी हो तो यहाँ तक तना खाली होना चाहिए। तो वो जो सकर्स होते हैं जिनके ऊपर फल नहीं लगना होता, वो पौधे की शेप को ख़राब करते हैं, उनको भी काट देना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी, अगले पौधे की तरफ आते हैं। ये देखिए जी, ये कोई मेरे है बच्चों ने इनको खींचा है और ये अब पौधे ख़राब हो रही हैं टहनियाँ। ये देखिए माशाल्लाह भरा हुआ है फल से और अच्छा फल लगा हुआ है माशाल्लाह इसके ऊपर। अभी कोई दिल नहीं चाह रहा कि सारी टहनियों को काटा जाए, हम ढूंढ ढूंढ के उन टहनियों को काटेंगे जिनके ऊपर फल लग के तोड़ा जा चुका है बेसिकली, या जिनके ऊपर फल नहीं है, ताकि वो टहनियाँ जो फल नहीं दे रही खाम खाम में इसका रस चूस रही हैं और खुराक कंज्यूम कर रही हैं, तो उनको हम हटा देंगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने जब भी प्रूनिंग करनी है पौधे की तो इंटेलिजेंटली करनी है। डेड स्टेम्स, फ्रूट जिनके ऊपर लग चुका हो वो वाली स्टेम्स, कोई डी शेप कर रही हो वो स्टेम्स, या ऐसी टहनी जो आपको नज़र आए जिसके ऊपर ना फ्रूट लगा है ना ही कोई लगने का अंदेशा है, उनको, या नीचे वाले जो सक्कर होते हैं उनको आप काट सकते हैं। तो इस तरह से इंटेलिजेंटली आप अपने पौधों की केयर करेंगे। इस मौसम में आप पौधों को वर्मी कंपोस्ट या जो भी आप खाद डालना चाहें बेहतरीन मौसम में डाल सकते हैं। प्रूनिंग का बेहतरीन वक्त है दिसंबर में आइडियली होता है, नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है। लेकिन सिट्रस के फ्रूट्स का सिंपल सी टिप ये है कि जब इसका फ्रूट हम काट लेते हैं उस वक्त इसकी प्रूनिंग करते हैं। अभी जो नए फूल इसके ऊपर निकलेंगे
तो नई शाखें निकलेंगी, उसके ऊपर ज़्यादा फल लगेगा, ज़्यादा फूल लगेंगे, साथ ही उसको ताकत चाहिए होती है। इस वक्त खाद इसलिए डालते हैं क्योंकि इसके बाद इसकी नई फोट निकलेगी, नई टहनियाँ निकलेंगी और फूल नए लगेंगे, तो खुराक अच्छी होगी तो फल ज़्यादा बनेगा, यानी कि फूल गिरेंगे नहीं और फल इसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों को आप अपने घर में जितने आपके पौधे हैं उनके ऊपर अप्लाई करें और एंजॉय करें अच्छे लेमन, अच्छा सिट्रस इन द डेज टू कम। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।